हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने एक्सरसाइज 5.3 लगवाई थी और जो कि बेस्ड था स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो एक था आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जिसमें हम लोग ऑड नंबर्स को बार बार सब्ट्रैक्ट करते थे, और दूसरा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे और फिर उसमें से जो आपका क्या होता था पेयर्स में होता था उसको बाहर लेके मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों मेथड क्लियर हुए होंगे। तो अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक और मेथड है जिसके बारे में हमें पढ़ना है जो कि है डिवीजन मेथड, राइट। तो आज हम लोग उसी मेथड के बारे में पढ़ेंगे और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हेल्प से भी आप किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। देखिए, निकालने को आप तीनों मेथड से निकाल सकते हो, बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हम यूज नहीं करते क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा, राइट। बट ये दोनों मेथड से आप किसी का भी इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसको निकालने के कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ और फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या होता है कि आपको पेयर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, पेयर बनाना कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये एक नंबर है 441। अब राइट से शुरू करके पेयर बनाओ और उनके ऊपर बार लगाते हैं। बार मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ताकि ये दिखे ये एक पेयर, ये दो पेयर। ठीक है, अकेला वाला जो बचता है उस पर अकेले पे बार लगा दो। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा होता 3240, तो एक पेयर, दो पेयर, ये अकेला वाला तो ये अकेले हो गया। ठीक है, तो बार लगा लगा के हम डिनोट करते हैं कि एक एक पेयर है। ठीक है, तो पहला काम तो पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है ना, लेफ्ट से मतलब राइट से शुरू करके लेफ्ट तक बढ़ते रहो, जो दो दो के पेयर मतलब पेयर मिलते जाओ उसके ऊपर बार लगाते जाओ। क्लियर है। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि पहले तो इसको ऐसे लिख लो क्योंकि डिवीजन मेथड है, तो कुछ ऐसे आपको लिखना होगा नंबर, ये हमने किया, बार लगा दिया, यहाँ तक पहले स्टेप का काम खत्म। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इसके या तो इसके बराबर या तो जस्ट इससे छोटा। जस्ट मतलब कि इससे छोटे बहुत सी चीजें हो सकती है ना, तो सबसे नियरेस्ट वाला छोटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर से समझो, ऐसा स्क्वायर जिसका ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इसके बराबर हो या इससे छोटा। ठीक है, तो एक कोई बोलेगा कि सर 1 ढूंढ लो, 1 का स्क्वायर इससे छोटा है, बात तो सही है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो इससे छोटा है। एक बोलेगा सर 2 ना ढूंढ लें, 2 का स्क्वायर तो उसके बराबर ही हो गया। मैंने कहा बात तो तुम्हारी भी सही है। तो वो बोलेंगे कि सर फिर कौन सही है। तो देखो, सबसे नियरेस्ट हमें ढूंढना होता है। ठीक है, तो सबसे नियरेस्ट क्या है, 2 वाला हुआ ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब डिवाइड करते हो तो उसमें भी तो बचपन में यही सिखाया गया था ना कि देखो ये कितनी बार में इससे जा रहा है, इट मीन्स या तो यही आ जाए या तो इससे छोटा। तो कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो 1 बार ले जाकर 2 लिख के 6 कर दूं, इसको इसमें क्या गलती है। बट हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम जितना जा सके वो, राइट। तो आप क्या कहते हो 8 तक जाओगे। अब ये 9 होता तो आप 8 तक जाते, देखते कि एक और बार जाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो आप रुक जाते हो, राइट। तो सेम यहाँ पे भी आपको वैसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर नियरेस्ट हो इसके, और या तो इसके बराबर हो या तो इससे छोटा। ठीक है, दूसरा तरीका अगर मैं बोलूँ तो आप ये करो, ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो और जो नंबर मिला उससे एक छोटा कर लो। ठीक है, ये ज्यादा आसान है। यहाँ पे भी तो हम लोग यही करते थे, टीचर कहते थे मल्टीप्लाई करते जाओ, जितनी बार में ये इससे बड़ा हो जा रहा है उससे एक कम ले लेना। तो वही यहाँ पे भी आप देखो 2 का स्क्वायर तो अभी बराबर ही, एक आपको चाहिए जो इससे बड़ा हो जाए, 3 ले लो। 3 जैसे इससे बड़ा हुआ वैसे उससे पहले वाला ले लो, मतलब कि 2। क्लियर हुआ आपको ये। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे भी 2 लिखना है। ठीक है, और इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, या सिंपल से ऐसे समझ लो कितनी बार में गया, एग्जैक्टली यही आता है। ठीक है, तो अब माइनस कर लो इसको, 0 आ गया। पहला स्टेप खत्म हो गया, दूसरा स्टेप भी हमने खत्म हो गया कि एक नंबर ढूंढा जिसका स्क्वायर इससे छोटा था या इसके बराबर था, उससे फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या कहते हैं, जो नंबर ढूंढा था उसका डबल करो। तो ठीक है भाई, डबल कर दिए और एक जगह छोड़ दो। ठीक है, ये भी कर दिया। ठीक है, समझ में आया। तो तीसरे स्टेप में इसका डबल करके एक जगह छोड़ देनी है। चौथे स्टेप में कह रहा है यहाँ ये पेयर अगर बचा हुआ है तो नेक्स्ट उतार लो। देखो ये काम जो हम कर रहे हैं ये तभी कर रहे हैं जब पेयर बचा हुआ, अगर पेयर नहीं बचता तो यहीं पे आंसर आ जाता। ठीक है, तो पेयर उतार लो। ठीक है, अब चौथे स्टेप में क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो खाली जगह छोड़ी थी उसमें ऐसा नंबर लो कि जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं या तो उनके बराबर आ जाए या तो उससे छोटा। अगेन देखो, जब भी डिवीजन वाली बात होती है छोटा मतलब नियरेस्ट स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब ये नहीं कि यहाँ पे हम 0 लिख ले और फिर सर उससे छोटा हो जाएगा, राइट, नहीं। तो आपको क्या लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिससे जब मल्टीप्लाई करे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 लिया तो आपको इस पूरे नंबर को फिर 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 84। समझ में आ रहा है।
3 लेते तो पूरे को 3 से इंटू करना पड़ता और फिर यहाँ पे कुछ आता, राइट। तो हमें ये देखना है कि हम किससे ले, तो ऐसा नंबर लो जिसको यहीं पे ऐड करो और फिर उसी से इंटू करो, तो या तो इसके बराबर है या तो इससे छोटा। तो हमने 1 लिया और ये 41 हो गया और ये 0, तो ये 1 लिया तो ये 1 भी यहाँ लिख दो, ठीक है। और अगर लास्ट 0 आ गया तो ऊपर जो यहाँ आया था वही इसका स्क्वायर रूट होता है। आई होप ये समझ आ रहा हो। हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं और फिर आपको ये और अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। तो मान लो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 328400, ठीक है। तो क्या करोगे, अगेन पेयरिंग स्टार्ट करोगे, राइट से एक पेयर, दो पेयर और ये तीसरा अकेला वाला, ठीक है। बार सब पे लगाना है। अब क्या था दूसरा स्टेप, एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर या वो स्क्वायर इसके बराबर हो या तो इससे जस्ट छोटा हो। तो क्या करने का तरीका बताया था, ऐसा ले लो जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो जाए और एक उससे छोटा कर लेना। फिर तो 1 का स्क्वायर तो इससे बड़ा नहीं हुआ, 2 का स्क्वायर इससे बड़ा हो गया तो इससे एक छोटा क्या करोगे, 1 हो जाएगा। 1 यहाँ लिए, ये 1 यहाँ लिखे, 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखे, ठीक है। क्लियर हुआ। माइनस कर लो, क्या आया 2। नेक्स्ट पेयर उतारना होता है नेक्स्ट स्टेप में, हो गया। फिर क्या करना होता है, इसको जो यहाँ लिखा था उसको डबल करके एक जगह छोड़ देनी होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, अगर यहाँ पे कुछ बच रहा है अभी भी, तो फिर यहाँ पे एक नंबर लेना होता है जिसको लिख के जब उसी से इंटू करो तो इसके जस्ट बराबर है या जस्ट छोटा, ठीक है। तो अगेन इसका तरीका वही डिवीजन वाला मेथड लगाओ कि क्या नंबर लिखे जो इससे बड़ा हो जाए, और जैसे बड़ा हो उससे एक छोटा वाला ले लेंगे, ठीक है। तो बड़े से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत दूर तक जाना है, तो 9 लेते हैं। तो 9 लिखोगे तो यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी होगा, फिर आपको इसको इंटू करना पड़ेगा। तो करो, 9 9 81, बैलेंस लगा 8, 9 2 18 और ये 26। तो ये तो ज्यादा हो गया, तो इससे एक कम करके देखते हैं। तो 28 ले लें, तो 8 से गया ये 64, बैलेंस आया 6, 8 2 16 और 6 24। देखो तो एग्जैक्ट बराबर ही आ गया, तो हमारा यही हो गया। मतलब इससे बड़ा वाला ये हुआ था तो इससे एक छोटा वाला हमें लेना है, राइट। तो ये हमारा गया 2 2 4, तो ये 6 टाइम में गया, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 लिख दो, ठीक है। और ये हो गया 0। पेयर अभी भी बचा हुआ है तो एक पेयर और उतार लो। तो जैसे एक पेयर उतारे, अब इसको क्या करना होगा, आपको ऐड करना पड़ेगा फिर से। तो ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 32। देखो इसको और इसको ऐड करना होता है, ठीक है। और एक चीज छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या नंबर लिखे जिसको इंटू करने के बाद या तो इसके बराबर या तो इससे छोटा। ऑब्वियसली 0 लाना है तो यहाँ तुम 0 ही लिखोगे, तो ये भी 0 हो गया। और यहाँ 0 लिखे तो यहाँ भी लिख दो। और सॉरी 8 टाइम में गया था ना, हमने गलती से यहाँ 6 लिख दिया, सॉरी 8 टाइम में गया था। तो ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 28 में ये जोड़ो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36, ठीक है। खैर अभी भी वो 0 टाइम में जाएगा, बस यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो जैसे ही 0 मिल गया आपका आंसर आ गया, ये 180 हो गया। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। अभी मैं एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा इसके बाद, तो ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक और चीज ध्यान देना। देखो यहाँ कितने बार लगे थे, 1 बार, 2 बार, 3 बार लगे थे। और देखो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स आई हैं, 3। ऊपर देखो कितने बार लगे थे, 2 लगे थे, उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आई, 2। तो जितने बार लगते हैं उतने ही स्क्वायर रूट में डिजिट्स होती है। तो अगर मान लो तुमसे पूछ ले कि ये बताओ इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स आएंगी, तो क्या करोगे, पेयरिंग कर दो और जितने बार होंगे उतने ही होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर रूट निकालो फिर ही बताओ कितनी डिजिट्स आएंगे, वो आप ऐसे भी बता सकते हो, राइट। तो आई होप ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको यही समझाया है जस्ट। कुछ और एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो हम कुछ और लेते हैं, आपके एक्सरसाइज के ही ले लेते हैं, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा और क्वेश्चंस भी लगते रहेंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, पहला है 2304, ठीक है। तो हम इसको लगाते हैं, तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2304, ठीक है। इसका कैसे बताया मैंने, ऐसे तो सिंपल सा ये बना दो, पेयरिंग स्टार्ट कर दो, एक पेयर, दो पेयर, ठीक है। पहले एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे छोटा हो, ठीक है। तो क्या तरीका था कि इससे बड़ा वाला ढूंढ लो, उससे कम कर लेना। तो क्या ले, तो इससे बड़ा कौन सा स्क्वायर नंबर आता है आपको याद होगा, 1 होता है स्क्वायर, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है। तो 25 5 का स्क्वायर होता है, वो इससे बड़ा हो गया तो उससे एक छोटा हमें लेना पड़ेगा 4। 4 यहाँ लिखे तो 4 यहाँ लिखे, 4 यहाँ भी चाहो तो लिख सकते हो, और इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे और इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो माइनस करोगे तो आएगा 7, ठीक है। फिर क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना होता है, एक जगह छोड़ देनी होती है, यहाँ पे ये पूरा पेयर उतार लेना होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है
कि यहाँ पे क्या नंबर लिखे कि जिसके साथ इसका इंटू करे तो ये आ जाए। अब देखो सिंपल सा, 1 तो लिखोगे नहीं, 2 तो लिखोगे नहीं, क्योंकि वो तो छोटे हो गए ना। ये लगभग देखो 800 के करीब है, राइट। तो मतलब यहाँ पे अगर आप 9 लिखोगे या 8 लिखोगे तो ही तो ये लगभग उतना बनेगा, राइट। तो हम 9 से शुरू करते हैं। 9 तो क्या हुआ, 9 से करोगे तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, 181, तो 8 यहाँ पे आ गया। फिर 9 8 आर 72 और 8 जोड़ दो 8, ये तो इससे बड़ा हो गया, तो ये तो नहीं लेते हैं। जस्ट जो बड़ा आएगा उससे पहले वाला एक लेना। ये तो क्या पता इससे पहले वाला हमें लेना हो 8, बट 8 वाला फिर इसके बराबर या तो छोटा होना चाहिए, तो हम 8 चेक कर लेते हैं। तो आप बड़े से स्टार्ट किया करो, फिर जैसे उसके बराबर और छोटा मिले वहीं पर रुक जाया करो, ठीक है। तो आपने 8 से शुरू किया, 8 से कितनी बार में गया, 4 और ये 6, 8 4 जा 60 और ये तो 8 बार में तो बराबर ही आ गया, तो 8 ही आंसर हो गया, राइट। समझ में आ रहा है। अगर 8 पे भी बड़ा आता तो फिर हम 7 पे चेक करते, जैसे ही रुकता वो वहीं पे हम रुक जाते, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये 8 बार में गया, 8 यहाँ लिखो, 8 यहाँ लिखो, 8 यहाँ लिखो। कितनी बार में गया, इन दोनों को इंटू कर दो, जितना आया वो यहाँ लिखो और माइनस कर दो, 0 आ गया। आगे कोई पेयर नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये 48 जो यहाँ पे था वही हमारा स्क्वायर रूट हो गया। क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ आ रहा है। देखो अगर एग्जाम में सिर्फ स्क्वायर रूट निकालने को कह रहा है तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, बट किसी पर्टिकुलर मेथड से कह रहा है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आता हूँ मैं आपको इसमें से कुछ और भी करा देता हूँ। ऐसे तो सारे एक ही जैसे हैं, बट कुछ और हम कर लेते हैं। कौन सा करें, ये करें 3249, ठीक है। 3249 पहला स्टेप, पेयर बना लो। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे छोटा हो। तो क्या तरीका है, इससे बड़ा वाला पहले ढूंढ लो। इससे बड़ा क्या होता है, 36, तो 36 से एक छोटा 5 मतलब 25 यानी 5 का स्क्वायर। 5 यहाँ लिखो, 5 यहाँ लिखो, 5 यहाँ भी लिख लो, इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख लो और इसको माइनस कर दो। तो ये क्या गया आपका 7 टाइम। नेक्स्ट पेयर उतार लो 49, यहाँ पे इसको जोड़ लो, एक जगह छोड़ दो। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि 3249, ठीक है, 25 और ये 7, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर ऐसा लिखना होता है जिसको इंटू करने पे या तो इसके बराबर या तो इससे छोटा है। अब देखो ये भी लगभग लगभग आपको दिख रहा है 10 है, तो यहाँ पे 1 2 3 लिखने से तो काम होगा नहीं, क्योंकि मान लो 1 लिखोगे तो 101 क्या बोलेगा। देखो समझो, क्या अंदाजा लगाना होता है। 1 लिखोगे तो क्या होगा, 101 ही तो हुआ इंटू करके। 2 लिखोगे तो क्या होगा, तो 404 हुआ। तो आपको इसी से थोड़ा अंदाजा लग रहा है ना क्या लिखना है, हमें दूर तक जाना है, 700 तक जाना है। तो लगभग 9 से शुरू करें, तो मान लो 9 लिखते हैं यहाँ पे। तो चेक करें 9 लिखने पे क्या बनेगा, क्योंकि जो लिखते हैं ब्लैंक पे लिखे, ये 9 बन गया। फिर यहीं पे 9 से तो इंटू करना पड़ता है, राइट। तो 9 9 सर 81, ये 1 8 ये 9, तो ये तो बड़ा हो गया। तो 8 लिख के देखते हैं, जैसे छोटा मिलेगा या बराबर मिलेगा वहीं रुक जाना है। 8 लिखो तो 2 7 8, ये भी बड़ा मिल गया। अब आते हैं हम क्या कहते हैं, 7 लिखें तो 1 0 7 और ये 7 क्या हुआ 9 4 7, ये मिल गया। तो यहाँ हमको मतलब 7 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा। यहाँ जितनी बार आया मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, वो जो आया वो, फिर इनका माइनस, और ये जो यहाँ लिखा था वही यहाँ पर भी लिखोगे, और ये आंसर तुम्हारा 0 आ गया। और यही इसका स्क्वायर रूट हो गया 57। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। हम कुछ नया नहीं कर रहे, मतलब जैसे ही मेथड में पढ़ा था वैसे ही कर रहे हैं। कोई और क्वेश्चन कर लेते, 3136 वाला या 576 वाला कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 5776 वाला। एक पेयर दो पेयर, यहां तक काम खत्म, ठीक है। एक नंबर जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो या बराबर हो। तो अगेन बड़े से शुरू करते हैं, एक कम। तो देखो 64 आपको याद होगा 8 का किससे बड़ा होता है, और 7 का इससे छोटा होता है जस्ट। तो 7 वाला आप ले लो, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो 7 यहाँ, 7 यहाँ, और क्या कहते हैं, फिर तुम्हारा 7 यहाँ भी लिख लो, और जितनी बार में गया वो यहाँ लिख लो 49। इसको माइनस कर दो, ये क्या आ गया आपका 8 आ गया। फिर नेक्स्ट पेयर उतार लो 76, इन दोनों को जोड़ लो 14 हो गया। अब यहाँ पे एक नंबर लेना है जो कि है, तब देखो ये लगभग 1 लिखते ही लगभग 150 हो गया, ठीक है। 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 141, अंदाजा कैसे लगाता हूँ मैं ये समझा रहा हूँ। तो ये 141 हो गया इंटू करने पे, तो लगभग आपको 5 या कुछ 6 या 7 या ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो 150 है ना, तो 8 तो लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि 800 तक तो जाना नहीं है। तो आप 6 7 8, बट आप 8 से शुरू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 8 से भी लग रहा है ना कि लगभग 8 यहाँ लिखोगे तो ये 1 टाइम में 800 के करीब ही पहुंचेगा, क्योंकि जब 8 लिखोगे, मान लो मैं भी अंदाजा बता रहा हूँ कैसे गेस करना है, तो इंटू करके 8 से करोगे तो देखो यहाँ वाला जो जाएगा
लास्ट में जब मल्टीप्लाई करोगे इससे इससे तो 8 तो आ ही जाएगा, लगभग लगभग 8 आ जाएगा। स्टार्टिंग से कुछ कैरी ऑन होगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक बार 8 से ही चेक कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने 8 लिखा। आप कुछ ना करना, आप 9 से शुरू कर दो, जैसे उससे छोटा मिले वहीं पे रुक जाना, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट तो आ सकती है। तो 9 से शुरू करो, 8 में 9 में उससे छोटा या बराबर मिल गया तो 9 पे रुक जाओ, 8 में मिल गया तो 8 पे रुक जाओ, कितने में मिल गया बट आप वो गेस भी कर सकते हो, राइट। तो ये जस्ट था। तो 8 से हम करते हैं, 8 से गया ये तुम्हारा 6, 8 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 4 आया, 6 बैलेंस लगा, 8 4 जार 32 और 6 इसमें जोड़ दो 38 बैलेंस लगा 3, 8 3 जार 8 1 जार 8 और इसमें 3 जोड़ दो 11। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो अब 8 के बाद क्या 7 चेक करने की ज़रूरत है? तुम पे करो चेक, मैं सोचा बहुत ज़्यादा हो गया तो डायरेक्ट मैं 6 से चेक कर लेता हूँ। 7 से क्या ही करना, कम हो जाएगा तो फिर देख लेंगे 7 से। तो 6 से किया तो 8 6 जार 48 और बैलेंस लगा 4, 6 4 जार 24 और 4 28 बैलेंस लगा 2 6 और ये अभी भी ज़्यादा हो गया। समझ आ रहा है आपको कि ये अभी भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको किससे ले जाएं? 6 में भी ज़्यादा हो गया तो 5 से देखते हैं। तो 1 4 4 और ये आपका आ गया। वो यहाँ पे सॉरी ये हमने गलत कर दी, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई, वेट सॉरी। जो आप नंबर यहाँ चूज करते हो वही दोनों जगह जाता है, राइट। ये मिस हो गया था। तो क्या बताया मैंने, मान लो आप 6 ले रहे हो तो ये 6 से इंटू जाएगा, वो मैंने गलती से यही 148 ही लिख दिया, ठीक है। तो 6 से इंटू करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं, 9 से अगर छोटा होता है तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे कम करते रहते हैं, ऊपर वाले को भूल जाते हैं। बट ध्यान इसमें यही रखना था, जो यहाँ पे लिखते उसी से तो मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो 6 अगर लिखोगे तो ही 6 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो 6 6 जार 36 बैलेंस लगा 3, 6 ये 24 3 27 बैलेंस लगा 2, 6 से ये 8। तो ये 6 टाइम में ही इसके बराबर आ गया, हम वही रुक जाएंगे, क्लियर हुआ। और 6 यहाँ भी लिखो तो 6 यहाँ भी लिखो और ये 0 आ गया, तो कोई और पेयर बचा नहीं तो ये रुक जाओ। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका 76। आई होप ये चैप्टर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चन इसके करा लेता हूँ। मान लो 1024 का निकालना है, ठीक है। 1024 तो कैसे करोगे? फिर अगेन पेयर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे बड़ा उससे छोटा वाला ले लेना एक। तो इससे बड़ा किसका स्क्वायर होता है? 4 का 16 होता है, तो उससे छोटा क्या होता है? 3 3 ले लिया। 3 यहाँ पे भी लिख दो, 3 यहाँ पे भी लिख दो, चाहो तो जितनी बार में जाए 9, मतलब स्क्वायर करने पे 9, यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट पेयर उतार लो 24 आ गया। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के या डबल करके 6 करके एक जगह छोड़ दो। अब यहाँ पे देखना होता है क्या लिखे कि ये इसके बराबर आ जाए। तो ऑब्वियसली 1 तो नहीं लिखोगे क्योंकि 1 इंटू 1 करोगे तो 61 ही आएगा, मतलब 1 लिख के करोगे तो इससे छोटा आएगा। मैंने बताया था आप बड़े से शुरू करो, तो क्या आप 9 भी नहीं लिख दोगे अचानक से? क्योंकि देखो लगभग यहाँ पे देखो 6 क्या होगा, ध्यान समझो, आप गेस कर सकते हो ना क्या होगा। 6 तो है ही, 61 होगा, 62 होगा, 63 होगा, करते करते 69 होगा, यही तो होगा, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, अब खुद सोचो, अगर 69 इंटू 9 करोगे तो ये तो लगभग 69 10 जा, तो आपको पता ही है ना 690 होता है। तो 9 भी करोगे तो ये तो 600 कुछ हो जाएगा ना। तो 9 हमको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप गेस वर्क कर सकते हो, बट आप ऐसे भी कम कर सकते हो। ये देखो मुझे लग रहा है लगभग मान लो यहाँ पे 62 होता है तो उसके डबल के बराबर है, या 60 मान लो 60 60 120, तो ये डबल के बराबर हो रहा है, राइट। तो मैं बस 3 से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कि हमको तो इस देखो कुछ लोग कहेंगे कि सर 3 रखेंगे या तो आप 9 आएगा, पर यहाँ तो 4 है। बट हमें एग्जैक्ट मैच थोड़ी कराना, हमें तो उसके बराबर या छोटा भी चलेगा। तो क्या पता 3 लिखने पे भी छोटा आ जाए, देखते हैं। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, नहीं इससे बड़ा हो गया तो 3 पे काम नहीं चलेगा। अब 2 पे आते हैं, तो 2 से गया, दो 2 यहाँ लिखे तो ऊपर भी 2 ही रहेगा, ये मत भूल जाना, 4 और ये 6 2। तो 2 से काम खत्म हो गया, 2 यहाँ पे लिखे वो 124 हो गया, माइनस किया तो आपका 0 आ गया। 2 यहाँ लिखे तो 2 यहाँ भी गया और ये 32 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट इसका 32 हो गया। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं इसके, बाकी फिर आप खुद लगाना। 900 का करते हैं, ठीक है, या कोई बड़ा ले लेते हैं, 900 छोटा आप वो खुद कर लेना। 7921 का लेते हैं, ठीक है। 7921 अगेन पेयरिंग स्टार्ट करो, हो गया। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो तो मतलब आप बड़ा वाला ढूंढ लो, उससे कम कर लेना। 79 से बड़ा क्या स्क्वायर होता है आपको याद होगा? 81 होता है आई गेस, क्योंकि 8 का तो 64 होता है, 9 का 81 होता है। तो 9 बड़ा हो गया तो इससे छोटा 8 ले लो। 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, इसका स्क्वायर यहाँ, फिर माइनस माइनस करोगे तो आएगा 5
और ये यहाँ से आ गया 1। नेक्स्ट पेयर उतार लो, 21 आ गया। यहाँ पे दोनों को जोड़ लो, 16 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखे कि जो इसके बराबर या कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है। एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ छोटा सा। देखो, अगर इसने पूछा है कि स्क्वायर है या नहीं है तो बात अलग है, बट अगर तुमसे बोल ही रहा है कि ये स्क्वायर रूट निकालना है, इट मीन्स ये ऑलरेडी स्क्वायर है, और ऑलरेडी स्क्वायर हो तो ये पूरा का पूरा लास्ट में कट के 0 बनना है, ठीक है। और 0 कब बनेगा? जब यहाँ पे आप कुछ ऐसा रखोगे कि यही आ जाए, राइट। तो अब सोचो यहाँ पे क्या क्या 2 रख सकते? नहीं, 2 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर 2 रखोगे तो 2 ही से इंटू होगा तो लास्ट में तो 4 आएगा ना, बट आपको क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो 2 तो नहीं रख सकते। तो यहाँ हम वो रख सकते हैं जिसको लिख के जब इंटू करे तो ये 1 ही आए। तो समझो किसको, यहाँ पर अगर 2 लिखो तो नीचे भी 2 2 4 हो जाएगा, 3 लिखो तो 9 हो जाएगा, 4 लिखो तो 4 4 16 हो जाएगा, 5 लिखो तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 6 लिखो तो 36, 7 लिखो तो 49 मतलब 9 हो जाएगा, 8 लिखो तो 4 हो जाएगा 64 का। 9 लिख के काम बन सकता है। तो यहाँ पे 9 करके एक बार चेक करते हैं, 169 इंटू 9, 9 से गया 81 टाइम्स में 1 आ गया, बैलेंस यहाँ पे 9 6 54, 54 में आप 8 जोड़ दो 62, बैलेंस लगा 6, 9 1 9 ना, और ये 15, तो ये 6 9 बार में आपका चला गया। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ये 0 आ गया, और यहाँ पे भी 9। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? आपका 8, मतलब किसका स्क्वायर है? ये 89 का। आई होप ये मेथड आपको समझ आया हो। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आप बताना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट इसमें यही है, आप बाकी क्वेश्चंस आप खुद लगा सकते हो, बाकी इसके पॉइंट्स। अब आते हैं स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि बिना स्क्वायर रूट निकाले बताओ इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। एक तो तरीका क्या है, स्क्वायर रूट निकाल लो फिर बता दो। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, पेयर बना लो, जितने पेयर बने मतलब बार जितने हैं पेयर, क्योंकि लास्ट वाले को पेयर नहीं बोल सकते अगर वो अकेला बच गया तो, बट अगर अकेला नहीं बचा तो वो भी पेयर का पार्ट हो गया। तो लास्ट जितने बार आपके लग रहे हैं उतना ही होता है। तो कैसे, इसमें देखो कितने लगेंगे, पेयर बनाओ तो 1, इसमें देखो 1 2, तो इसके 2 होंगे, इसमें देखो 1 2, इसके भी 2 होंगे, इसके देखो 1 2, इसके भी 2 3 होंगे, इसके देखो 1 2 3, इसके भी 3 होंगे। क्लियर हुआ? तो इसके स्क्वायर रूट में इतने डिजिट्स होंगे। अब कहोगे सर क्या पता है स्क्वायर रूट हो ही ना तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो गेस कर रहे हैं ना। मान लो स्क्वायर रूट हुआ ही नहीं तब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट स्क्वायर हुआ नहीं हुआ तो, बट अगर होगा तो इतने ही होंगे। तो नंबर ऑफ बार्स बराबर होता है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ये मेथड क्लियर हुआ होगा। इस पे हमने जो क्वेश्चंस देखे वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट में हम लोग ये पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे, और इसके साथ ही आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, और कुछ भी डाउट हो, ये मेथड नहीं समझ आया, कुछ भी वीडियो नहीं समझ आ रही तो प्लीज आप बताना, क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं तो मैं उसको इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा और आपको और अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।